सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी जब पेड़ पर फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं और जब इंसान के भीतर ज्ञान आता है तो उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है। लेकिन आज का मनुष्य जितना खाली होता जा रहा है उतना ही ऊंचा बोलता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है जिस मिट्टी पर चलकर इंसान बड़ा होता है आखिर उसी मिट्टी में मिल जाने के बाद इतना घमंड किस बात का रह जाता है। संतों ने कहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौ दे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। समय किसी का सगा नहीं होता, जो आज सिंहासन पर बैठा है कल वही अकेलेपन की चौखट पर रोता हुआ दिखाई देगा। एक राजा था, उसने अपने महल के बाहर लिखवा दिया, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। उसी रात एक फकीर वहां से गुजरा, उसने नीचे छोटा सा वाक्य लिख दिया, शमशान में जाकर देख लेना। सुबह राजा ने पढ़ा तो पहली बार उसे अपनी सांसों की औकात समझ आई। यही सत्य है, जीवन 2 दिन का मेला है, यहाँ कोई अस्थाई नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान रिश्तों से ज्यादा वस्तुओं को संभाल रखा है। घर के मंदिर में धूल जम जाती है, लेकिन मोबाइल पर एक खरोंच भी आ जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। पहले लोग दिलों में रहते थे, अब लोग स्टेटस में रहने लगे हैं। सच्चाई तो ये है कि मनुष्य बाहर से नहीं हारता, वो अपने भीतर के अंधकार से हारता है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना, लालच ये वो दीमक हैं जो इंसान की शांति को धीरे धीरे खा जाती है। एक बार एक महात्मा नदी किनारे बैठे थे। एक बिच्छू बार बार पानी में गिर रहा था। महात्मा उसे हर बार बाहर निकाल देते, बिच्छू हर बार डंक मार देता। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा, जब ये आपको दर्द दे रहा है तो आप इसे क्यों बचा रहे हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा धर्म है, बस यही अध्यात्म है। दूसरों की बुराई देखकर अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि कीचड़ हमेशा गंदा होता है लेकिन कमल फिर भी खिलता है। कबीर साहब ने लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। आज इंसान मंदिरों में तो बहुत जा रहा है लेकिन भीतर से शांत नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसने पूजा को आदत बना लिया लेकिन इंसानियत को जीवन नहीं बनाया। अगर ईश्वर को पाना है तो आवाज ऊंची करने से नहीं, मन को शांत करने से मिलेगा। याद रखिए, जिस दिन मनुष्य दूसरों की गलतियों पर नहीं अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर देगा, उस दिन उसका जीवन बदल जाएगा। सत्संग जी, एक बूढ़ी माँ रोज दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती थी। बेटा बड़ा आदमी बन गया था, महंगी गाड़ी थी, बड़ा घर था, लेकिन माँ के पास बैठने का समय नहीं था। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, माँ तुम्हें दुख नहीं होता। माँ मुस्कुराई और बोली, दुख तो होता है लेकिन मैंने उसे जन्म दिया है, हिसाब नहीं। सत्संग जी, माँ का दिल समुद्र से भी गहरा होता है। जो लोग माता पिता की आंखों में आंसू देते हैं वो जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर ना जुटे, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उन्हें जीतने के लिए शब्द नहीं, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आज दुनिया में सबसे सस्ता है सलाह और सबसे महंगा है समझ। हर कोई ज्ञान दे देता है लेकिन किसी के दर्द को समझने वाला बहुत कम मिलता है। इसीलिए अगर किसी के जीवन में प्रकाश नहीं बन सकते तो अंधकार भी मत बनिए, क्योंकि भगवान कर्म देखता है, चेहरा नहीं। सत्संग जी, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके बैंक खाते नहीं खोले जाते, उसके कर्म खोले जाते हैं। इसलिए इतना विनम्र बनो कि लोग आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करें। इतना सच्चा बनो कि आपके जाने के बाद भी आपकी बातें लोगों के दिलों में जीवित रहे। बाकी सब यही रह जाना है, साथ सिर्फ कर्म जाएंगे। सत्संग जी, क्या आप जानते हैं जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? इंसान गरीब होने से नहीं टूटता, इंसान तब टूटता है जब अपने ही उसे समझना बंद कर देते हैं। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, आज वही लोग एक दूसरे से बात करने से डरते हैं, क्योंकि अहंकार ने रिश्तों की जगह ले ली है। याद रखिए, जिस दिन मनुष्य मैं सही हूँ साबित करने में लग जाता है उस दिन वो अपनों को खोना शुरू कर देता है। समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो व्यक्ति आपको छोटा समझ रहा है कल वही आपकी एक झलक पाने को तरस सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब तक लोगों को किसी की कीमत समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए माता पिता का दिल कभी मत दुखाइए, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए और किसी भरोसा करने वाले इंसान को धोखा मत दीजिए, क्योंकि भगवान देर से हिसाब करता है लेकिन बहुत गहरा करता है। जीवन में पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जो इंसानियत ही खत्म कर दे। आज लोग बड़े घर बना रहे हैं लेकिन छोटे दिल के होते जा रहे हैं। तो याद रखिए, मृत्यु के बाद इंसान का धन नहीं उसके कर्म बोले जाते हैं। सत्संग जी, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाएगा कि जीवन हमेशा के लिए नहीं मिला, उस दिन उसके भीतर का अहंकार अपने आप मर जाएगा। लेकिन समस्या यही है, मनुष्य मृत्यु को सच जानते हुए भी ऐसे जी रहा है जैसे उसे कभी जाना ही नहीं। वो मकान बना रहा है सदियों तक रहने के लिए, जबकि सांसों का भरोसा अगले पल तक का नहीं। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? संत ने मुस्कुरा कर कहा, मनुष्य रोज दूसरों को मरते देखता है फिर भी सोचता है कि वो हमेशा जीवित रहेगा। बस यही मोह, यही माया है।
इंसान जितना बाहर भाग रहा है उतना ही भीतर से खाली होता जा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन बेचैन है, हाथों में महंगा मोबाइल है लेकिन दिल में शांति नहीं है, क्योंकि सुख वस्तुओं से नहीं विचारों से मिलता है। अगर धन से शांति मिलती तो अमीर लोगों की आंखों में नींद की दवाइयां नहीं होती, और अगर गरीबी दुख होती तो मजदूर अपनी थकान के बाद इतनी गहरी नींद कभी नहीं सो पाते। सच्चाई यह है कि सुख परिस्थिति में नहीं, मन की अवस्था में होता है। एक बार एक धनी व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत रहता है। महात्मा ने उसे नदी के किनारे ले जाकर एक खाली कटोरा में पानी डाला। कटोरा तुरंत भर गया। फिर महात्मा बोले, देखा, खाली चीजें जल्दी भर जाती हैं, लेकिन जो अहंकार से भरे होते हैं उनमें ज्ञान नहीं ठहरता। जिस मन में मैं भर जाता है वहाँ हरि नहीं बसते। इसीलिए संत लोग हमेशा विनम्र रहते हैं। पेड़ पर जितने अधिक फल आते हैं वो उतना अधिक झुकता है, और जिस इंसान के भीतर सच्चा ज्ञान आता है वो उतना ही शांत हो जाता है। आज लोग बहस जीतना चाहते हैं, रिश्ते नहीं बचाना चाहते। हर कोई साबित करना चाहता है कि मैं सही हूँ, लेकिन याद रखिए, जहाँ हर बात में स्वयं को बड़ा साबित करना पड़े वहाँ प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। कबीर साहब ने कहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक कठोर शब्द वर्षों पुराना रिश्ता तोड़ सकता है, और एक मधुर वाक्य पत्थर जैसे मन को भी पिघला सकता है। इसलिए बोलने से पहले शब्द नहीं, परिणाम को सोचिए। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बहुत धनी था, दूसरा साधारण। समय बदला, गरीब मित्र बीमार पड़ गया। जिसके साथ उसने जीवन बिताया वह धनी मित्र मिलने तक नहीं आया, लेकिन रोज एक बूढ़ा व्यक्ति उसे खाना देकर चला जाता था। मरते समय उस गरीब ने कहा, मैंने जीवन में दो बातें सीखी हैं। पहली, धन से बड़ा मन होता है। दूसरी, अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साफ दिखें, अपने वो होते हैं जो कठिन समय में हाथ पकड़े। आज रिश्तों में मिठास कम इसलिए हो गई है क्योंकि लोग प्रेम कम और मतलब ज्यादा रखने लगे हैं। जब तक स्वार्थ होता है तब तक बातचीत होती है। जिस दिन लाभ खत्म उस दिन संबंध खत्म। लेकिन अध्यात्म यह सिखाता है बिना अपेक्षा के प्रेम करना। सूरज रोज रोशनी देती है, कभी बदले में कुछ नहीं मांगता। नदी सबकी प्यास बुझाती है, कभी नाम नहीं लिखवाती। प्रकृति का हर तत्व निस्वार्थ सेवा सिखाता है। फिर इंसान ही इतना हिसाबी क्यों हो गया है? रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ सिर्फ जल नहीं, सम्मान और विनम्रता भी है। जिस इंसान में नम्रता खत्म हो जाती है उसकी कीमत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो सत्संग जी, याद रखिए, समय कभी किसी का घमंड नहीं रहने देता। रावण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, सोने की लंका थी, लेकिन अहंकार ने सब छीन लिया। और दूसरी ओर सबरी के पास न धन था न वैभव, फिर भी उसके प्रेम ने भगवान को उसके घर तक आने पर मजबूर कर दिया। तो सत्संग जी, ईश्वर को महल नहीं चाहिए, साफ मन चाहिए। अगर मन पवित्र हो तो छोटी सी झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है, और अगर मन गंदा हो तो बड़े बड़े तीर्थ भी मनुष्य को शांत नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखिए, क्योंकि दीपक कभी दूसरे दीपक को बुझाकर प्रकाश नहीं देता, वो स्वयं जलता है तब उजाला फैलता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे तुलना में मत गंवाइए, क्योंकि किसी के पास कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मन में संतोष कितना है। सत्संग जी, जब अंतिम समय आएगा तब न पद साथ जाएगा न पैसा, सिर्फ कर्मों की आवाज जाएगी। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं, दुआएं आए। सत्संग जी, आज का इंसान थका हुआ शरीर लेकर नहीं सोता, थका हुआ दिमाग लेकर सोता है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ से ज्यादा उसे लोगों की बातें परेशान करती है। किसने क्या कहा, किसने इज्जत दी, किसने नजरअंदाज किया। इन्हीं सोचों में आदमी धीरे धीरे भीतर से टूटता चला जाता है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो जिस दिन इंसान लोगों की राय से ऊपर उठना सीख जाएगा उस दिन उसका आधा दुख खत्म हो जाएगा। सत्संग जी, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। इसलिए अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो हर बार दुखी मत होइए। कई बार इंसान की अच्छाई भी दूसरों को चुभने लगती है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं और रात में अकेले रो रहे हैं, क्योंकि बाहर की चमक अंदर की शांति नहीं होती। सत्संग जी, एक लड़का था, बहुत मेहनत करता था, घर की जिम्मेदारियां थीं, लोग उसे ताने मारते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो चुप रहता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा इतना सब सुनकर भी जवाब क्यों नहीं देता? लड़के ने सिर्फ इतना कहा, माँ, अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगूं तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। यही समझ जीवन बदल देती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई लोग आपके उत्तर नहीं, आपकी शांति छीनना चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज हर इंसान जल्दी में है। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी नाम चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दीबाजी नहीं करती। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है, पेड़ भी समय लेकर बड़ा होता है, और इंसान भी समय के साथ निखरता है।
इसलिए अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो खुद को खत्म मत समझिए, क्योंकि रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर आती है। एक मजदूर रोज मंदिर के पास बैठता, ना अच्छे कपड़े ना जेब में पैसे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। एक अमीर आदमी ने उससे पूछा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तू कैसे खुश रहता है? मजदूर मुस्कुरा कर बोला, साहब मैंने जरूरतों को छोटा कर लिया, इसलिए दुख भी छोटे हो गए। बस यही असली अध्यात्म है। आज इंसान चीजें बढ़ा रहा है लेकिन सुकून खोता जा रहा है। पहले लोग कम कमाते थे फिर भी चैन से सोते थे, आज सब कुछ होते हुए भी नींद की गोली खानी पड़ रही है, क्योंकि घर बड़े हो गए लेकिन दिल छोटे हो गए। रिश्ते अब दिल से नहीं फायदे से निभाए जा रहे हैं। जब तक मतलब है तब तक आप कैसे हैं, मतलब खत्म तो पहचान भी खत्म। लेकिन भगवान सब देखता है, किसी का दिल तोड़कर कोई भी इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। समय एक ऐसा आईना है जो हर इंसान को उसका असली चेहरा जरूर दिखाता है। रहीमदास जी ने कहा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनिठ लई है लोग सब, बाटी न ले ही कोय। हर किसी को अपना दुख मत बताइए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मरहम नहीं तमाशा देखने आते हैं। इसलिए मजबूत बनिए लेकिन कठोर मत बनिए, नरम मिट्टी ही सुंदर आकार लेती है। तो सत्संग जी, अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 चीजें कम कर दीजिए, दूसरों से उम्मीद, हर बात की प्रतिक्रिया और खुद की तुलना। याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी और से नहीं है। कुछ लोग 25 साल में सफल हो जाते हैं, कुछ 50 में, कुछ जल्दी कमाकर भी दुखी रहते हैं, कुछ कम में भी खुश रहते हैं, क्योंकि सफलता बैंक बैलेंस से नहीं मन की स्थिति से मापी जाती है। सत्संग जी, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो लोग यह नहीं कहते कि उसके पास कितनी गाड़ियां थी, लोग सिर्फ इतना याद रखते हैं उसका व्यवहार कैसा था, उसने कितनों का दिल जीता, बाकी सब यहीं रह जाता है। जिस दिन इंसान अपने मन की आवाज़ सुनना बंद कर देता है उस दिन दुनिया का शोर उसे परेशान करना बंद कर देता है। लेकिन आज हालत उल्टी हो चुकी है। लोग बाहर से जितना मजबूत दिखते हैं अंदर से उतने ही टूटे हुए होते हैं। चेहरे पर हंसी रहती है, दिल में बेचैनी रहती है, और वजह सिर्फ एक है कि लोग क्या सोचेंगे। यही 4 शब्द कितने सपने मार देते हैं, कितनी खुशियाँ छीन लेते हैं, इंसान खुद भी नहीं समझ पाता। एक बात ध्यान रखिए, दुनिया का काम है बोलना। अगर आप चुप रहोगे तो लोग आपको कमजोर कहेंगे, अगर आप जवाब दोगे तो घमंडी कहेंगे, अगर आगे बढ़ोगे तो जलेंगे, और अगर रुक जाओगे तो भूल जाएंगे। इसलिए सत्संग जी, लोगों के हिसाब से नहीं अपने कर्मों के हिसाब से जीना सीखो। एक साधु नदी किनारे बैठे थे। एक आदमी आया और बोला, महाराज लोग मेरी इज्जत नहीं करते। साधु ने उसे नदी में झांकने को कहा। वो बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साधु मुस्कुराए, जब पानी हिलता है तो चेहरा साफ नहीं दिखता, और जब मन अशांत होता है तब इंसान खुद की कीमत भूल जाता है। बस यही जीवन का सत्य है। सत्संग जी, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर पैदा करनी पड़ती है। आज लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं सुकून खोजने के लिए, लेकिन खुद के अंदर झांकने से डरते हैं, क्योंकि अकेले बैठते ही मन सच बोलने लगता है। तो सत्संग जी, याद रखिए, जिस इंसान को अकेले में शांति नहीं मिलती उसे भीड़ कभी खुश नहीं कर सकती। कबीर साहब ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जिस सुख को इंसान बाहर खोज रहा है वो उसके भीतर ही छिपा है, लेकिन मनुष्य ने जरूरत और लालच में फर्क करना छोड़ दिया है। जरूरत 2 वक्त की रोटी की है, लालच पूरी दुनिया चाहिए। जरूरत शरीर की होती है, लालच अहंकार का होता है, और जिस दिन अहंकार बढ़ता है उस दिन इंसान नहीं रहता, सिर्फ नाम और पैसे का गुलाम बन जाता है। एक बूढ़ा पिता अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ बाबा? वो बोला, बेटा डॉक्टर बन गया, बस इंसान बनना भूल गया। ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। आज डिग्रियां बढ़ रही हैं लेकिन संस्कार कम होते जा रहे हैं। लोग बड़े पद पर पहुंच रहे हैं लेकिन माता पिता से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती उस घर में बरकत ज्यादा दिन नहीं टिकती। रहीमदास कहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। किसी छोटे इंसान को कभी छोटा मत समझिए, समय सबका बदलता है। आज जो आपके सामने झुक रहा है जरूरी नहीं वो कमजोर हो सकता है उसके संस्कार आपसे बड़े हों। एक बात और याद रखिए, जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत करिए, क्योंकि जो दर्द आप किसी को देते हैं वही घूमकर एक दिन आपके पास लौटता है। प्रकृति का यही नियम है, अगर खेत में गेहूं बोओगे तो चावल नहीं उगेंगे। इसी तरह अगर लोगों को धोखा दोगे तो बदले में भरोसा नहीं मिलेगा। आज इंसान पूजा बहुत कर रहा है लेकिन भीतर से साफ नहीं हो रहा। हाथ में माला है लेकिन जुबान में जहर है, माथे पर तिलक है लेकिन दिल में नफरत है। ऐसा भक्ति का क्या फायदा जिससे इंसानियत ही खत्म हो जाए। भगवान शब्दों से नहीं भावना से मिलते हैं। अगर मन साफ हो तो बिना मंदिर जाए भी ईश्वर पास रहते हैं, और अगर मन गंदा हो तो हजारों दीपक जलाने के बाद भी अंधेरा बना रहता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलिए, क्योंकि संसार को उपदेश देना आसान है लेकिन खुद को सुधारना सबसे कठिन।
समय, संबंध और सांस, ये तीनों कभी कीमत बताकर नहीं आते। जब चले जाते हैं तब इंसान रो कर कहता है, काश थोड़ा और संभाल लिया होता। सत्संग जी, कभी कभी इंसान काम से नहीं जाता, थक जाता है अपनों की बेरुखी से। जब अपने ही बात पर ताने देने लगे, जब मेहनत के बाद भी कोई समझने वाला ना हो, तब आदमी बाहर से नहीं अंदर से टूटने लगता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हर टूटने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता। कुछ लोग इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रिश्ते को बचाना सीख लिया होता है। आज हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। बेटा पिता की नहीं सुनता, पति पत्नी का नहीं सुनता, दोस्त दोस्त की नहीं सुनता। और फिर लोग कहते हैं, घर में शांति क्यों नहीं है। जहाँ अहंकार ऊंचा हो जाए वहाँ प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। एक बार एक संत ने अपने शिष्य से पूछा, अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम क्या करोगे। शिष्य बोला, मैं भी उसे जवाब दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहेगा। शिष्य बोला, देने वाले के पास। संत ने बोला, बस वैसे ही अपमान भी उसी के पास रह जाता है जो उसे देता है। जिस दिन इंसान हर बात का जवाब देना छोड़ देता है उस दिन उसकी शांति लौटने लगती है। कबीर साहब ने कहा है, जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। आज लोग बदला लेने में विश्वास रखते हैं, इसलिए भीतर से जलते रहते हैं। लेकिन अध्यात्म बदला नहीं, बदलाव सिखाता है। अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसके जैसा मत बनिए, क्योंकि कीचड़ में उतरकर कोई साफ नहीं रह सकता। एक गरीब किसान था, पूरे दिन खेत में मेहनत करता था, कपड़े साधारण थे, घर छोटा था, लेकिन जब भी कोई उसके घर आता वो मुस्कुराकर पानी जरूर पिलाता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो। किसान बोला, क्योंकि मैंने तुलना करना छोड़ दिया। बस यही दुख की सबसे बड़ी जड़ है, तुलना। आज इंसान अपनी खुशी नहीं देखता, दूसरों की चमक देखकर दुखी होता है। उसके पास जो है उसका सुख नहीं, जो नहीं है उसका दुख ज्यादा है। तो सत्संग जी याद रखिए, जिसे संतोष आ गया उसे संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जगत में जानी परत सब कोय। बुरा समय हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि वही समय सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवाता है। अच्छे दिनों में हर कोई साथ दिखाई देता है, लेकिन जब समय पलटता है तब पता चलता है कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब का। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था, लेकिन घर आकर माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, भगवान से पहले उन लोगों का सम्मान करना सीखो जिनकी वजह से तुम इस दुनिया में आए हो। उस दिन पहली बार उस आदमी की आंखों में आंसू आए। सच्ची पूजा मंदिर में सिर झुकाने से नहीं, व्यवहार में विनम्रता लाने से शुरू होती है। अगर दिल में नफरत हो तो हाथ जोड़ने का भी कोई अर्थ नहीं, और अगर मन साफ हो तो बिना बोले भी प्रार्थना पहुंच जाती है। आज इंसान घर में महंगे पर्दे लगा रहा है, लेकिन दिल के दरवाजे बंद करता जा रहा है। लोग ऑनलाइन हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, लेकिन असल जिंदगी में अपना दर्द कहने वाला एक इंसान भी नहीं, क्योंकि रिश्ते अब समय से नहीं सुविधा से निभाए जा रहे हैं। जब तक फायदा है तब तक अपनापन है, लेकिन याद रखिए, स्वार्थ से बने रिश्ते ज्यादा समय नहीं टिकते। प्रेम वही सच्चा होता है जहाँ हिसाब नहीं होता। सूरज कभी रोशनी का मूल्य नहीं मांगता, पेड़ कभी छाया का किराया नहीं लेता, प्रकृति हमेशा देना सिखाती है। फिर इंसान इतना स्वार्थी क्यों हो गया। एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, न नाम साथ जाएगा, न पैसा, न घमंड, सिर्फ कर्मों की आवाज जाएगी। इसीलिए कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल न टूटे, क्योंकि टूटा हुआ दिल और अधूरी दुआ दोनों बहुत दूर तक असर करते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।